में दोपहर 1:30 बजे शुरू होगी बैस्टिल डे परेड। प्रधानमंत्री मोदी बैस्टिल डे परेड के मुख्य अतिथि होंगे। 14 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि बनाया गया है। भारतीय सेना की टुकड़ी भी बैस्टिल डे परेड में शामिल होगी। तो दोपहर 1:30 बजे यह परेड की शुरुआत होगी। 14 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री को चीफ गेस्ट बनाया गया है, मुख्य अतिथि बनाया गया है। और इस बार बैस्टिल डे परेड बेहद खास है क्योंकि फ्रांस की इस शान की परेड में भारत के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि हैं। बैस्टिल डे परेड में फ्रांस की ताकत, वहां के जीवंत लोकतंत्र की ताकत तो देखने को मिलेगी। साथ ही इस ग्रैंड परेड में दिखेगी भारत की तीनों सेनाओं की शक्ति। भारत के 269 सैनिक परेड में हिस्सा ले रहे हैं। इस परेड में 4 राफेल जेट और 2 C-17 ग्लोब मास्टर भी उड़ान भरने वाले हैं। यह पल खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पीएम मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। यह सम्मान न सिर्फ 2 देशों की नजदीकियों का आईना है, साथ ही विश्व में भारत की धमक का पैमाना भी है। तो देखिए, इन 2 बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एक तरफ मिशन मून और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस दौरा। सीधे TV9 भारतवर्ष पर हम रुख करने जा रहे हैं पेरिस का। पेरिस से हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा इस वक्त लाइव हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। हिमांशु, ये मौका बहुत खास हो गया है, ये पल ऐतिहासिक हमें नजर आ रहे हैं क्योंकि एक तरफ चंद्रयान 3 का जोशो जुनून जो कि खुद भरने की कोशिश की है पेरिस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और दूसरी तरफ उनका यह फ्रांस दौरा। कितनी हलचल है वहां पर? जी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस समय पेरिस में सुबह 8 बज रहे हैं। तकरीबन 2 घंटे बाद यहाँ पे परेड शुरू होगी और नरेंद्र मोदी जो है वो इमैनुअल मैक्रों के साथ आपको दिखाई देंगे एक बहुत ही ऐतिहासिक पिक्चर में। मैं ये भी बता दूं कि कल जो अभी आपने नरेंद्र मोदी की जो कुछ एक्सेप्ट्स दिखाए थे, मैं वहां पे कल मौजूद था। अच्छा। और मैंने तकरीबन 7,000 लोग थे और मैं यही बता सकता हूँ कि ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई एक प्राइम मिनिस्टर आए। ऐसा लग रहा था कि एक रॉक कॉन्सर्ट होता है जैसे यूरोप में, ऐसा लग रहा था कि रॉक कॉन्सर्ट की तरह एंट्रेंसेस हो रही थी। ज्यादातर लोगों से जो मैंने बात करी थी, जो उनका ओपिनियन था, मैंने कहा था कि आप इतनी तादाद में क्यों आए हैं, मतलब अपने प्राइम मिनिस्टर को देखने के लिए। सारे के सारे 7,000 लोग, उनका सिर्फ ये कहना था कि जब से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया की समाज जो इमेज है, जो इंडिया की जो इमेज है वर्ल्ड में, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। मैं एक चीज और बता दूं कि इमैनुअल मैक्रों और नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही पर्सनल रिलेशनशिप भी है। वो एक बहुत अच्छे फ्रेंड है। जो कल रात उन्होंने जो एक बहुत बड़ा जो मैक्रों ने उन्होंने लीजन ऑफ ऑनर का जो उन्होंने अवार्ड दिया है, वो खुद एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। वो किसी को नहीं पता था। और वैसे भी भारत और फ्रांस की जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है हिमांशु, उसको 25 साल पूरे हो गए हैं। हमें याद आता है 1998 में जब भारत ने पहली बार परमाणु बम का परीक्षण किया था, उस वक्त फ्रांस इकलौता ऐसा वेस्टर्न कंट्री था जो हिंदुस्तान के साथ था। जी बिल्कुल। और अगर आपको याद हो, कुछ एक या 2 साल पहले नरेंद्र मोदी ने एक चीज भी बोली थी। उन्होंने बोला था कि हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को 20 से 25 साल हो गए हैं, लेकिन हम लोग कल्चरली और स्पिरिचुअली जो है वो 100 साल से हम लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन फ्रांस और इंडिया की बिल्कुल आपने बोला बहुत स्पेशल रिलेशनशिप है। इनफैक्ट मैं बता दूं, इमैनुअल मैक्रों जब सेकेंड टाइम अपनी उन्होंने प्रेसिडेंट बने थे लास्ट ईयर, तो सबसे पहले जो एक वर्ल्ड लीडर जो एलिजे पैलेस जो कि मैक्रों का रेसिडेंस है, वहां पे आए थे वेलकम करने के लिए। वो सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही उन्होंने इन्वाइट किया था और वहां पे उनसे मिले थे। इससे आपको पता चल सकता है कितनी स्पेशल रिलेशनशिप है इंडिया और फ्रांस की। एक यूनिक रिलेशनशिप है ये।